हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिक्स चैनल। आइए आज इस वीडियो पार्ट 2 ले चलते हैं। इस वीडियो में देखते हैं स्टेम कैसे खोलते हैं। तो पेपर स्लाइड उठाते हैं, बीच में वो स्लाइड है, वो वहाँ पे स्लाइड पकड़ के उठाते हैं। देखिए फ्लिप ऑन करके लिखा हुआ रहता है। अब हम लोग सीमेंट खोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्टेम डालने से पहले सीमेंट वगैरह सब तैयारी कर लेते हैं। अब ये देखिए वहाँ पे जो है स्टेम हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेम होल्डर या स्टेम इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो डायरेक्शन पोजीशन करता है और वेरस एंटीवर्जन को होल्ड करके रखता है। कितना एंटीवर्जन करते हैं ये हम लगा रहे हैं। देखिए स्टेम में हम लोग होल्ड करते हैं, अच्छे से टाइट हो गया। अब यहाँ स्पंज में उसका जो है उसमें लपेट के हम रख देते हैं, न्यू स्पंज में, ताकि वो रैशेस नहीं हो। अब यहाँ पे हम लोग सीमेंट मिला रहे हैं। सीमेंट का सब अपना अपना सीमेंट का ड्यूरेशन होता है। कोई 12 से 14 हो गया, 10 से 12 हो गया। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइमर ऑन करते हैं। सब अपना अपना कंपनी है। अब यहाँ देखिए सीमेंट मिला रहे हैं। इसमें अब हम कहते हैं सीमेंट गन आता है। अभी मेरे पास नहीं है सीमेंट गन, क्योंकि वो कॉस्टली होता है, तो उसका एक हम लोग जुगाड़ सिस्टम किए हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया, 10 mm सिरिंज को टिप पे आगे काट के उसमें हम लोग सीमेंट डाल के वो कैनाल में डाल रहे हैं, जितना डालना है वो उतना। ये आप सोच रहे हैं कि अंदर है वो, हम सीमेंट गन भी आपको देखिए, ये सीमेंट गन है। अंदर डाल रहे हैं इतना, क्योंकि इस अंदर में हमको सीमेंट स्ट्रक्चर डाला हुआ है, वो नीचे तक नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा कि डालने से नीचे आ जाता है। अब ये देखिए स्टेम होल्डर में हम लोग लिए थे, वो होल्ड करके रखे। जैसे जैसे अंदर जाएंगे उसी तरह अंदर सीमेंट बाहर आएगा। अब यहाँ डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एंटीवर्जन होना चाहिए। वो कितना डिग्री होता है वो हम आपको बता रहे हैं, 10 से 12 डिग्री एंटीवर्जन में रहना चाहिए, ताकि वो रिड्यूस के टाइम अच्छे से रिड्यूस हो जाए। ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन बैठने वगैरह में डिसलोकेट नहीं कर जाए। अगर ज़्यादा डिग्री रहेगा तो डिसलोकेट कर जाएगा और पैर ऐसे मूवमेंट नहीं होगा, तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा। फिर दोबारा सर्जरी करना होगा, डिसलोकेट बैठ करना होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो सीमेंट जो निकाल अंदर से है वो हम लोग निकाल लेते हैं, और वो अच्छा बारीकी से निकालते हैं, ताकि कोई टिश्यू वगैरह में ये में नहीं है। देखिए ये हम लोग प्रेस कर रहे हैं, उसका नाम है पंच। अब यहाँ से देखते हैं जो ब्लेड लिए हैं, ब्लेड को हम लोग जितना प्रकार से काटे थे उसी हिसाब से शेप से काट देते हैं, ताकि वो दिखने में सुंदर लगे। और ये स्टेम होल्डर है, वो मिनिमम 8 से 8 मिनट तक 10 मिनट तक दबा के, ताकि इंटरनल जब तक सेट नहीं हो जाए तब तक हम लोग उसको नहीं खोल के रखते हैं, या ढीला छोड़ के नहीं रखते हैं, क्योंकि वो लूज हो जाएगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, परेशानी हो जाएगा, ज़्यादा एंटीवर्जन भी होगा, उस टाइम में भी डिसलोकेट होने का चांस होता है। इसीलिए परफेक्शन ज़रूरी है। तो 8 से 10 मिनट इसको होल्ड करके रखते हैं। और ये देखिए जो सीमेंट से शेप काट लिए ब्लेड से, अब साइड से मॉस्किटो फोर्सेप या क्यूरेट से हम लोग साफ़ कर रहे हैं, ताकि मेरा स्टेम के ऊपर बाहरी हिस्सा में नहीं हो, और ऊपर से ज़्यादा बोन ऊपर में भी नहीं हो, क्योंकि जमने में ये काफ़ी दिक्कत हो जाता है। जमने के बाद अगर हम उसको काटते हैं तो ज़्यादा कट जाने के बाद स्टेम हिलने की बात हो गया, तो स्टेम हिल गया तो सारा सर्जरी बेकार। अब देखिए अच्छे से वॉश कर लेते हैं हम लोग, और देख लेते हैं कैनाल में कहीं सीमेंट वगैरह तो नहीं गया है ना। अब ये देखिए खोल रहे हैं हम लोग, ये मेरिल का है। इसको सेल की जगह सेल ऐसे बोलते हैं, THR वगैरह में आता है। इसको हम मतलब बाइपोलर में मोनोब्लॉक के नाम से जानते हैं। ये देखिए फ्लिप है, उसी को हम उठाएंगे, साइड में नहीं उठाएंगे। साइड में उठाएंगे तो टच होने का डर रहता है, अनस्टाइज होने का। अब ये देखिए इसके साइड से फ्लिप करने हैं, अब इस साइड से ही ओपन कर सकते हैं। ये कंपनी के पे डिपेंड है, ऐसा नहीं रहता। पर ये देखिए जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। अब ये खुल रहा है हेड जो मोटर बाइपोलर का हेड होता है, जो मोनोब्लॉक में जाके अंदर फिक्स होगा, और ये स्टेम में ही यही होल्ड होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हेड।
देखिए हम लोग छोटा सा यहाँ पे होगा इसके अंदर। फिर इसी तरह भी इसको भी ओपन करते हैं। अब ये क्या करेगा, हेड और मोनोब्लॉक जाके, ये देखिए ये जो गिराया हम लोग उसको लेंथ मशीन बोलते हैं। ये देखिए छोटा इसमें दिख रहा है और बीच में छोटा सा गया तो उस पर हम रखते हैं और इसके ऊपर मोनोब्लॉक रख के उसके ऊपर रिंग से तरह प्रेस करते हैं ताकि अंदर पिंच कर जाए, अच्छे से बैठ जाए। अगर वो बैठने के बाद हल्का सा आवाज़ करेगा और ऊपर जो टाइट कर रहे हैं रिंग वो काफ़ी ढीला हो जाएगा। वो देखिए टाइट चल रहा है अभी, देखिए टाइट है क्योंकि अंदर जा रहा बैठने वाला है। उसके बाद देखिएगा पूरा ढीला हो जाएगा, देखिए ढीला हो गया। अब वो अंदर फिक्स हो गया। अब आइए हम लोग स्टेम जो लगाए हैं अब उसको हम देखते हैं। अगर उसका टिप पे हल्का है उस पर डाल लिया, अगर वो ब्लड स्टेन वगैरह है तो उसको हम साफ़ कर लेते हैं। देखिए रिडक्स कर रहे हैं। यहाँ पे मर्फीस स्कीट आता है, वो पोस्टीरियर में काफ़ी दिक्कत करता है, इसीलिए लैटरल में इजी से हाथ से ही रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं लेंथ, हिल से भी देखेंगे और नी से भी देखेंगे। कहीं शॉर्टनिंग तो नहीं है, अगर ज़्यादा शॉर्टनिंग है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेंथनिंग तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, हल्का 1-8 सेंटीमीटर छोटा एक्सेप्टेबल है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग काटे थे लेयर बाय लेयर वो हम लोग टैग करते हैं। तो ये हम लोग किसके किए थे, जो टी शेप में काटे थे हम लोग कैप्सूल और गुलिटिस मिनिमस, वो हम लोग टैग कर लेते हैं अच्छे से। इसी के नीचे जस्ट होता है वासस लेटरलिस होता है, जो ग्लूटियस मीडियस में ही हम लोग उसको अच्छे से टैग कर लेते हैं। एलटी के जस्ट होता है नीचे, देखिए वही अभी टैग कर रहे हैं, वासस लेटरलिस और ग्लूटियस मिनिमस टैग कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो टी शिप में काटे थे वो अच्छे से रिपेयर कर लेते हैं कैप्सूल। दोनों कर लेते हैं, टी शिप और उसी के मिनिमस ग्लूटियस मिनिमस होता है और वासस लेटरलिस होता है, जो हम लोग अलग किए थे बोन से, वो हम लोग अच्छे से सूचना कर लेते हैं लेयर बाय लेयर। जैसे हम लोग डिसेक्ट करते हुए स्टाउलम तक पहुँचे थे उसी तरह हम लोग रिपेयर कर लेते हैं। अब ये देखिए ये जो हम लोग कर रहे हैं, जो होल्ड किए हुए हैं, ये इसका इस लेयर का नाम है ग्लूटियस मीडियालिस। ये मीडियस बोलते हैं, मीडियालिस भी बोलते हैं, मीडियस दोनों सेम है। अब इसको इन्फीरियर साइड जो काटे थे उसको हम लोग अच्छे से लेयर बाय लेयर टैग कर लेते हैं। मिडियल भी काटते हैं, सुपीरियर भी रिपेयर करते हैं, तीनों। देखिए एली सेट आया, ये सुपीरियर का हो गया मीडियस और वो सेंटर है। लेयर बाय हम लोग लेयर जैसे हम लोग इंसिजन से डिसेक्ट किए थे उसी तरह लेयर बाय लेयर हम लोग वाइक्रिल से 2 नंबर वाइक्रिल से हम लोग रिपेयर कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें क्या है, पोस्टीरियर और मीडियल बहुत सारा टाइप होता है हेमियोऑर्थोप्लास्टी करने का। पोस्टीरियर होता है, लैटरल होता है, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर से हार्डिंग भी होता है, सुपरापाथ वगैरह होता है, सबका अपना अपना टेक्निक है। पर इसमें क्या होता है, डिसलोकेट लैटरल में डिसलोकेट होने का चांस कम होता है, जैसे सुपरापाथ में नहीं होता है। सुपरापाथ में तो जब होता है तो सेमडेज भी आप पेशेंट को चला सकते हैं और लैटरल में भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। पोस्टीरियर में दिक्कत होता है पर वो चला सकते हैं। अब हम लोग ग्लूटियस मीडियस है वो समथिंग रिपेयर कर चुके हैं हम लोग।
और अच्छे से रिपेयर लेयर बाय लेयर हम लोग रिपेयर करते हैं। अब हम लोग करते हैं टीएफएल करने से पहले हम लोग ड्रेन डाल चुके हैं, वो दिखाएंगे बाद में। अब हम लोग क्या करते हैं, टीएफएल जिसका नाम है टेंशन फासा लाटा, उससे हम लोग रिपेयर कर लेते हैं। और ये नज़र बिल्कुल ध्यान देंगे कि कहीं मेरा ड्रेनेज उसके साथ फिक्स तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 24 से 72 घंटा में निकालेंगे तो वो निकलेगा ही नहीं, वो तो स्विचर से बंधा हुआ रहेगा, तो इसके लिए हमको फिर से ओपन करना पड़ेगा। तो ये कभी भी भूल के काम नहीं करने देना है और नहीं करना है। टेक्नीशियन को जो भी है असिस्टेंट, उसको देखना होता है उनको, और वो सर्जन को बताना होता है कि सर आपने ड्रेन को फिक्स कर दिया। इसीलिए टीएफएल रिपेयर करने के बाद वो ड्रेन को आगे पीछे करके घींच के देखते हैं हम लोग कि कहीं रिपेयर तो नहीं हो गया है ना। अगर रिपेयर होगा तो हिलेगा नहीं, और नहीं होगा तो आगे पीछे होगा। चलिए, ये आखिरी स्विचिंग था टीएफएल का। अब हम लोग करते हैं सबकट हम लोग कर रहे हैं। देखिए, सबकट हो गया, एज टू एज मिल गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपके पास स्टेपलर नहीं है तो 10 से इथलॉन से आप मैट्रेस आप स्विचिंग कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम लोग स्टेपलर करते हैं। स्टेपलर इजी होता है, टाइम ड्यूरेशन कम करता है, और देखिए हम लोग स्टेपलर लगाते हैं। स्टेपलर लगाने के बाद लोग क्या करते हैं, ड्रेन फिक्स कर लेते हैं। और ये हो गया। उसके बाद देखिए ये स्टेपलर हो गया। यहाँ पे प्रोक्साइड वगैरह से हम लोग जितना स्टेन है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ताकि बाद में कोई इन्फेक्शन का सोर्स नहीं रहे। ये देखिए, पहला नॉट लगाए, ड्रेन फिक्स करते हैं। पहला के चारों ओर से पेरिफेरल हम लोग इसको होल्ड करते हैं। देखिए पहला हो गया। जहाँ पहला प्रिक था वहीं पे लाके कर सकते हैं, कि ताकि हमको वहाँ से फिर नॉट लगाने में इजी हो। देखिए एकदम ज़्यादा दूर भी नहीं, पास नहीं रखना है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हल्का सा स्लाइड से काटिए और ड्रेन निकाल के फिर वही इथलॉन से है उसको हल्का सा प्रेस कीजिएगा, खींचिएगा, तो वो क्लोज हो जाएगा। दोबारा इस स्विचिंग की ज़रूरत नहीं होता है, इसीलिए ये किया जाता है चारों ओर। कितने लोग एक ही जगह नॉट लगा के घुमा के फिर बांध देते हैं, वो नहीं, बेस्ट है ये। देखिए पास में ही आखिरी जा रहा है, जहाँ पे पहला स्टार्टिंग किए थे वहीं तक हल्का दम पास में लाके हम छोड़ देते हैं। और उसी में क्या करेंगे, 10 से 12 बार 15 बार ड्रेन में लॉक घुमाएंगे, और वहाँ से भी लॉक करके देखिए यहाँ पे सिंपल नॉट लेंगे, ताकि बीच में बाद में हमको अच्छे से हम उसको कर सकते हैं। देखिए नॉट हो गया। सब सर्जन को अपना अपना ऊपर है, कितना नेकी लगा के चलते हैं, कितना तीन है। अब क्या करते हैं, उसको ड्रेन को उठा के ऊपर में 10-15 राउंड लेते हैं, उसको फिर हम लोग उसी को नॉट लगा देते हैं, ताकि ड्रेन निकले नहीं। ड्रेन तो 24 से 72 घंटा में निकाल लेते हैं हम लोग। ये फाइनल है। एक से थैंक यू वेरी मच।